कि 5 साल हम गरीबों को राशन देंगे। सब अकोट से सब गरीब है, सब गरीब है। जो 25 बीघा जोता है वो भी गरीब है। सब तो ले तुम अकोट से राशन, सब गरीब है कि मैं, यानी कि राशन सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं अकोट से। गरीब सब गरीब हैं। आप ये बताओ, ये गरीबों का खुद राशन जो है बड़ों को खिला रहे हैं। हमारा हक जो है खुद बड़े खा रहे हैं और मोदी जी खिला रहे हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं हम, तो हमें लग रहा है कि अगर वो वोटिंग मशीन से अगर घपलेबाजी नहीं हुई तो इनका 100 भी पार आना मुश्किल हो जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि ईवीएम मशीन है उसमें मतलब घपलेबाजी, बिल्कुल चोरी होती है? हाँ, चोरी होती है भाई। जो मशीन बनाए लोग ये बताते हैं कि उनका लड़का खुद इंजीनियर है, उसका अमित शाह का। वो पार करेंगे, हमारे ये हम नहीं आ रहा है। 270 में सरकार बनी है, 400 गेहूं पार करेंगे कि 400 आटा भाव पार करेंगे, 400 चीनी भाव पार करेंगे। हमारे यही नहीं समझ क्या पार कर रहे हैं। उनका कैंडिडेट टाइट रहेंगे, चोरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे हमारे ग्राम आजमगढ़ में 10 सीटें थी, रमाकांत का 10 सीटों हम देखेंगे नहीं चोरी हो पाएगी। 10 सीटों निकाल ले गई सपा। हाँ, 10 में एक सीट नहीं पाई बीजेपी आजमगढ़ से। अब टाइट रहे यहाँ कैंडिडेट, जहाँ जमा थी वहाँ लोग पहरा दे रहे थे, बैठे थे वहाँ रातों दिन जब तक। दोस्तों नमस्कार। इस समय जो चुनावी माहौल चल रहे हैं, जगह पर लोग चुनावी प्रचार कर रहे हैं और हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर देखिए बाबा भीमराव की प्रतिमा है। और अगर देखा जाए तो जगह जगह लोग एक ही नारा लगा रहे हैं कि संविधान बचाओ। आखिर में जो संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, क्या वास्तव में हमारे देश का संविधान, क्योंकि लगातार बीजेपी की सरकार जो है 10 वर्षों से लगी रही, ऐसे में जो है जनता के क्या विचार हैं, जो सामने चुनाव मतलब आ रहा है, लोग चुनाव के लिए कैसे कैसे तैयार हैं, आपकी बार किससे को चुनना चाहते हैं, हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। ये कौन सा जिला पड़ता है यहाँ जहाँ पर? ये आजमगढ़ है। ये आजमगढ़ है, मतलब ये बॉर्डर है आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मतलब कि कई जिलों का बॉर्डर। हाँ, फैजाबाद। अच्छा। हाँ। तो आप लोग आजमगढ़ के अंतर्गत? जी। तो यहाँ पर वही धर्मेंद्र और निरहू का होगा? नहीं, वो सदर है ना, लालगंज। अच्छा, लालगंज। अच्छा। इंदू चौधरी यहाँ के हैं। अच्छा, यहाँ से मतलब इंदू चौधरी लड़ रहे हैं? हाँ, बसपा से। हाँ, दरोगा सरोज है और नीलम सोनकर भाजपा से। अच्छा। तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर जो मौके से? माहौल ठीक है। जैसे कि लग रहा है कि जो है यहाँ से बसपा निकल जाएगी। हाँ, उम्मीद तो दिखाई दे रहा है कि बसपा निकलेगी अगर सब लोग साथ। पूरा 100%। अच्छा। पूरा। हाँ, एकदम। अच्छा, देखिए अगर देखा जाए तो 2 लोग ही दावे कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 सीटें पार, और ये भैया भी दावे के साथ कह रहे हैं यहाँ से बसपा जो है अब की बार जो है मतलब पार हो जाना है। हाँ। तो कैसे जो है कि जो मोदी सरकार रही 10 वर्षों में, इनके जो शासन काल में आप लोगों को मतलब कि क्या जो है सुविधा मिली या क्या दुख तकलीफ, क्या किस तरीके से, आखिर में क्यों जो है बसपा को क्यों लाना चाहते हैं आप लोग? अरे बसपा हमारी काज है कि, अरे बोलिए, खुल के बोलिए, मुस्कुराते भी रहिए, बोलिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबको जो है बोलने का अधिकार दिया है। तो क्या जो मतलब कि लगातार बीजेपी 10 वर्षों से सत्ता में छाई रही, तो ऐसे में क्या लगा जो है आप लोगों को, मतलब कि सुख मिला एक तरीके से? अगर देखा जाए तो राजा है, हम लोग प्रजा हैं। जी। तो ऐसे में क्या अनुभव हुआ जो है मोदी जी से? मोदी जी से अनुभव है, महंगाई इतना चरम सीमा पे आई है। जब मायावती सरकार थी तो 60 रुपया लीटर तेल था, तब महंगाई रुक चल रहा है, महंगाई हो गई। आज 100 रुपया से ऊपर तेल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है, दाल बढ़ गई है। सब महंगाई कितना चरम सीमा पर, गरीब क्या करेगा? अगर देखा जाए तो 10 वर्ष पहले जो है मायावती जी थे तो उस समय बता रहे हैं 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। आज मतलब कि 100 रुपए लीटर। जी। तो इसमें तो 10 वर्षों का अंतराल है, तो ऐसे में तो महंगाई धीरे धीरे तो बढ़ेगी। महंगाई हर चीज की है ना साहब, कम कैसे होगा जी? महंगाई बढ़ती रहेगी, कम नहीं होता है कोई सरकार आवे। अच्छा, ये महंगाई के पीछे जो है सरकार जिम्मेदार है या बढ़ती हुई आबादी? सरकार जिम्मेदार है। हाँ। तो क्या जैसे लगता है कि अगर मोदी जी सत्ता से हट जाएंगे तो फिर पुनः पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो जाएंगे? 60 रुपए नहीं होएगा, लेकिन महंगाई पर अंकुश लगनी चाहिए ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए है ना।
तो केवल महंगाई से परेशानी रही या और कोई भी परेशानी रही इस 10? और भी परेशानियां तो है। और क्या क्या परेशानी कुछ बताएंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है इस समय, जनता समझ नहीं पा रही है कि हम मोदी को जिताएं कि महान कुमारी मायावती जी को जिताएं या जो है कांग्रेस को लाएं, क्योंकि जो अब की बार का चुनावी माहौल है पूरी जनता जो है संशय में है, संदेह में है कि आखिर में लाया किसको जाए, लाया किसको है? तो ऐसे में मतलब कि जो क्या अच्छा काम करे। अरे जो का मतलब कौन अच्छा काम करेगा, किससे जो है कौन करेगा? का भल ये देखो का अरे बोले खुल के बोल वही गा रहे हैं हाँ। जो कि 400 पार करेंगे, हमारे ये हम नहीं आ रहा है। 270 में सरकार बनी है, 400 गेहूं पार करेंगे कि 400 आटा भाव पार करेंगे, 400 चीनी भाव पार करेंगे। हमारे यही नहीं समझ क्या पार कर रहे हैं। अच्छा मतलब 400 पार कहे हैं लेकिन क्या पार करेंगे नहीं पता लगा है। नहीं सरकार तो बननी है 270 में, तो 4 पार किस लिए कर रहे हैं कि आटा भाव बढ़ा रहा है, चीनी बढ़ा रहे हैं, किसका बढ़ा रहे हैं, कि गेहूं बढ़ रहा है, 4 किसका पार कर रहे हैं, यही नहीं के लिए कर रहे हैं। तो मतलब पार क्या करेंगे? जो मोदी जी का दावा है कि 400 पार, लेकिन 400 क्या पार हो रहा है यहाँ की आजमगढ़ की जनता समझ नहीं पा रही है। क्या पार कर रहे हैं यही नहीं समझ रहा। तो आप लोग किसको पार कर रहे हैं आजमगढ़ से? आजमगढ़ से किसको पार कर रहे हैं? हमारे आजमगढ़ हमारे ये लालगंज से जो है BSP खड़ी होती है, पीछे भी वो भी निकली थी, इस साल भी निकलेगी। इंदू जी हाँ। तो जैसे आप लोगों को मतलब मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, इसमें क्या क्या दुख आया? केंद्र में आपको आदमी भरे हो, बच्चे कोई इज्जत करके बैठे हो, ऐसे घूम रहे हैं, किसको कोई पाए, तो बच्चे हमारे घूम रहे हैं, थका खा रहे हैं। यानी कि समस्या बेरोजगारी की, दूसरी महंगाई, और क्या समस्या आई? क्योंकि समस्या एक ही नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा में क्या होगा? शिक्षा में फीस इतनी बढ़ गई कि बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कोई गरीब आदमी रहेगा तो शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? शिक्षा की भी परेशानी जी। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो घर घर कॉलोनी दे दिए, लैटरिन दे दिए, राशन वासन दे रहे हैं। दे दिए कॉलोनी, और राशन देने से क्या होगा? राशन तो हमारे में से कट के मिलता है कि 5 साल हम गरीबों को राशन देंगे। सब अकोट से सब गरीब है, सब गरीब है। जो 25 बीघा जोता है वो भी गरीब है, सब तो ले तुम अकोट से राशन, सब गरीब है कि मैं। यानी कि राशन सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कोर्ट पे, गरीब सब गरीब हैं। आप ये बताओ, ये गरीबों का खुद राशन जो है बड़ों को खिला रहे हैं, हमारा हक जो है खुद बड़े खा रहे हैं, और मोदी जी खिला रहे हैं। अगर वही राशन मतलब अमीरों को ना दे करके जहाँ 5 किलो दे रहे हो, गरीबों को 10 किलो दे देते हैं। हम कहा जो हम कहा जिसके 20 बीघा 25 बीघा वो भी राशन ले रहा, क्यों ले रहा? सब गरीब हो गए, वो तो चारा दे रहे हैं। 5 किलो राशन, एक यूनिट में 5 किलो राशन है, तो यहाँ कोटेदार कहते हैं 4 किलो है, 4 किलो देते भी उसमें से 3 किलो निकलता है। 4 किलो जो क्या है, तो क्या करेंगे? इस तरीके से मतलब कि कोई भी कार्य जो है मोदी जी का अच्छा नहीं रहा। नहीं, कोई कार्य नहीं अच्छा रहा। तो अब की बार जो है मतलब क्या उम्मीद है कि बहन कुमारी मायावती जी को बना देंगे आप? नहीं, वो मायावती बने ना बने उसकी बात अलग है, लेकिन हमारे क्षेत्र हमारा कैंडिडेट निकल जाएगा। हम ये जान रहे हैं, अपना क्षेत्र का जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो सत्ता जो परिवर्तन 500 जब केंद्र में उनकी सरकार रहती है तो यहाँ से जो भी सांसद बनते, विधायक, उनकी चल ही नहीं पाती। अगर चाहे विकास करना तो नहीं विकास। हाँ, जो बात सही है, ये तो बात सही है। जब सरकार दूसरे रही कहाँ चल पाएगी? तो फिर जो है आप लोग तो फिर वही जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, मतलब कि जो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी भैया। वो तो बात सही है, समस्या तो बनी रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें सार का हो गया है। लेकिन नहीं खाना, रात भर सो कर रखाना, हर फसल को नष्ट कर रहे हैं। इनका कोई बंदोबस्त नहीं है, छुट्टा चल रहे हैं, खेत में मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मारने के लिए साथ दौड़ा रहा है। आदमी कितना काट के ले जाएगा? 10 बस्ता खेत है तो उसमें आधा खा जाएंगे तो लेके क्या जाएगा? क्या बच्चों को खिलाएगा ले जाके? तो इस सड़वा कुल कहाँ से आवत है इतना? सड़वा कहाँ से आवत है? सड़वा जैसे कब भैया योगी छोड़वा देते हैं ना, उन्हीं की देन है। तो 5 किलो भीग देते हैं, साढ़ छोड़वा करके उसको चरवा दे रहे हैं। करीब जाकर तो परजू बनाना चाह रहे हैं। हाँ, परजू बनाना चाह रहे हैं कि सब हमारे अंदर रहा है सब। परजू मतलब हमारे अंदर रहा है, जो हम मतलब करे गुलामी वही मान लीजिए। गुलामी ये अब की जीतने तो ये होकर रहेगा गुलामी। हाँ, वापस आएगी। तो यानी कि जो पहले जो शोषण होता था, जिस तरीके से अगर इतिहास देखा जाए तो दलितों का जिस तरीके से शोषण हुआ है हमारे देश में, एक मतलब छुआछूत की बीमारी, तो लोग पानी नहीं पीते थे। तो क्या फिर पुनः जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर ने
एक संविधान बनाया, सबको बराबर का हक दिया पढ़ाई लिखाई शिक्षा में, तो क्या उनकी जो मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगा। सही बोला देता सरकार में जब आएंगे तो उनका जो है कि संविधान खत्म कर देंगे, अपने आधार पर वो संविधान तैयार करेंगे, अमनवादी व्यवस्था से अपना चलाएंगे, जैसा चाहेंगे, जिसको जैसा चाहेंगे वैसे रखेंगे। यानी कि लग रहा कि संविधान खतरे में है। खतरे में तो है ही है, जब उनकी जो है कि ये कोरोना वाले में आप देखें क्या हुआ, जो सुई लगी उसमें कितने आदमी कितनी बीमारी हो गई। उसमें भी बता प्रचार हो रहा कि जिसको कोरोना का टीका लगा उसको पता नहीं हार्ट अटैक। ये तो हमारे तो मेरे तो चक्कर आया था, मैं दिल्ली गया, पूरी जांच कराया और जांच में डॉक्टर ये बोला कि वो जो है टीके से आपको ये हुआ है, लेकिन मैं विश्वास नहीं माना। मैं जब टीवी में देखा तब मेरे को विश्वास हुआ डॉक्टर सही बात कर डॉक्टर बोला कि आप जो वैक्सीन लगवाए हैं कोरोना को किया है, नहीं हमें विश्वास नहीं था। हमने कहा डॉक्टर है कहने तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने टीवी में देखा बता रहे थे तब हमको विश्वास हुआ कि डॉक्टर उससे पहले आप निरोगित रहें, बल्कि निरोगित रहे। हाँ अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री होता है, देश का राजा होता है, एक प्रजा और राजा, देखिए जातिवाद की बात तो अलग छोड़िए, लेकिन अगर हमारे देश के राजा हैं तो सबकी सुरक्षा देना उनका परम कर्तव्य है। लेकिन अगर कोरोना का टीका इस तरीके से लगा दे कि लोगों में बीमारी बढ़ जाए तो ये किस चीज का मतलब भविष्य जो है हमारे देश का मतलब कैसा होगा, कैसे जो है? भाई टीवी में देखा गया, गलत बताया चाहे सही बताया, टीवी में दिखाया भाई बीमारी, कई बीमारी बताया। हाँ यानी कि एक समस्या कोरोना की भैया, सांड की, महंगाई की, तमाम तरीके से समस्याएं हैं। देखिए हमारे बीच में एक जुआ है, क्योंकि जुआओं की जो सबसे बड़ी समस्या होती है अगर देखा जाए तो रोजगार की, क्योंकि तमाम अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम पेपर जो है लीक हो जाते हैं। तो मैं इनसे भी थोड़ा जानना चाहूंगा, भैया आपको भी लग रहा कि कोई परेशानी है मोदी जी के साथ? बहुत ज्यादा परेशानी है। यही सामने हमारी कोचिंग संस्था चलती है और 2019 में 18 में लगभग पुलिस की वैकेंसी आई थी पिछली वाली, और आई है 23 में, सीधे 4-5 साल बाद आई है, और 1.5 महीने का टाइम दिया है युवाओं को तैयारी करने के लिए। हालांकि युवा लोग तैयार थे पढ़ने में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पेपर इतना मेहनत करे, गरीब मतलब जो व्यक्ति उसका मतलब इनकम नहीं है अपना, गरीब वाले वो अपने बच्चों को 5-5 साल वैसे ही पढ़ा रहे हैं गरीब लोग, तो उनका जो खर्चा गया वो तो गया है। फिर उसके बाद पेपर हुआ, पेपर का जो बच्चे अपना मतलब लगा के गए हैं खर्चा, वो तो अलग हुआ। अब वहाँ से पेपर दे के घर भी नहीं पहुंचे हैं, क्या पता लग रहा है कि वहाँ लीक हो गया पेपर। अभी जल्दी में बिहार का भी नीट हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले ये भी लीक हो गया। उसके पहले बिहार का बीपीएससी हुआ था, वो भी लीक हो गया। उससे पहले यूपीपी हुआ, वो भी लीक हो गया। और यूपीपी से पहले हुआ था आपका वीडियो का, क्या कहते हैं उसको, आरओ का, वो भी लीक हो गया था। इसमें एकदम युवा जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, हम लोग तो लगभग डेली पढ़ते रहते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट तो आई है, उसमें लगभग 83% युवा बेरोजगार हो गए भारत में। और 83%। और मोदी बोल रहे हैं कि यहाँ पे युवा बेरोजगार है ही नहीं हमारे यहाँ। प्राइवेट में जॉब दे रहे हैं, प्राइवेट में जो व्यक्ति पैसे लगा के पढ़ेगा, इतना बीटेक करेगा, एमकॉम करेगा, सब कुछ करने के बाद इतना सब जाएगा, वो प्राइवेट में कैसे नौकरी करेगा? प्राइवेट कैसे कर पाएगा? जो 2000, 4000, 5000 रुपए लोग देने के वहाँ देंगे, और वहाँ पे ड्यूटी बजानी पड़ेगी पूरे 12-12 घंटे आप लोगों को। जी जी जी। तो वहाँ पे कैसे करेगा कोई भी? मतलब कि जो एक तरफ नारा लग रहा सबका साथ सबका विकास, वो केवल कहने भर है, मतलब दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं दिखा, 10 सालों में नहीं दिखा है। और 400 पार की बात कर रहे हैं हम, तो हमें लग रहा है कि अगर वो वोटिंग मशीन से अगर घपलेबाजी नहीं हुई तो इनका 100 भी पार आना मुश्किल हो जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि ईवीएम मशीन है उसमें मतलब घपलेबाजी? बिल्कुल चोरी होती है। हाँ चोरी होती है भाई, जो मशीन बनाए लोग ये बताते हैं कि उनका लड़का खुद इंजीनियर है, उसका अमित शाह का, तो सिर्फ 3-5 करते होंगे लोग। भाई सुनने पे यही आ रहा है, घर में सब बाजो इंजीनियर भी है, हाँ बताते हैं लोग यही। युवा रीढ़ होती है, युवा रीढ़ होती है राष्ट्र की। युवा की वजह से अर्थव्यवस्था बहुत काफी ऊपर डेवलप होती है। जय जवान जय किसान, यानी जो जवान है जुआ है, उन्हीं पर तो पूरे देश का भविष्य टिका। जी, हम इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद में यही पुलिस वाले घुस के मारे थे रूम में, इन्हीं बच्चों को मारे थे। तो क्या वो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? किस लिए वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो लोग? ये तो अगर देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक हमारे समाज के लिए, अगर छात्रों पर अगर लाठीचार्ज होता है। और अभी तो अब तो शायद बंद हो गया है। दिल्ली में हमारे देश की जो आन बान शान बढ़ाए हैं हमारे पहलवान लोग, जी जी जी, वो मेडल ले जाके मोदी जी के यहाँ वापस करके आए हैं। इन मेडल का क्या मतलब निकला?
उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। और ब्रिजभूषण सिंह बोल रहे हैं कि भाजपा कितनी औकात है हमारे ऊपर कुछ कर ले, मीडिया वालों को सीधा भगा रहे हैं, भागो यहाँ से भागो। ब्रिजभूषण सिंह जो है, हाँ ब्रिजभूषण जी, शायद इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन देखो उनका सत्ता इस बार तो बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी और युवा पूरा बदल चुका है इस बार यहाँ पे। हालांकि इस क्षेत्र में हमको बसपा लग रही है, बसपा निकल जाएगी, लेकिन सरकार तो गठबंधन की आएगी, एनडीए की आएगी। हाँ एनडीए, मतलब फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे वो एनडीए नहीं, वो इंडिया की आएगी सरकार, इंडिया गठबंधन की आएगी सरकार। और मोदी की तो नहीं आएगी अगर ये उसमें वोटिंग मशीन में अगर गड़बड़ी नहीं की। वोटिंग मशीन तो हटेगी नहीं, वोटिंग मशीन क्योंकि जो कहते हैं वही होगा, जो पार करे वो पार कर ले जाएंगे, वो लोग ऐसा हाई है। जो कहते हैं बीजेपी वाले वो उतना ले जाते हैं। मतलब आज तक 10 वर्षों में आप लोगों ने यही देखा, वो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, उसी पे ले जाएंगे। वो कहती है 4 पार तो 4 पारों कर ले जाएंगे, कोई दराज मत मानिए लोट पोट के गणना में बेईमानी कर ले जाएंगे, पेटियां बदल देंगे, जैसे ईवीएम मशीन बदल देंगे, बेईमानी करके अपना जो है कर ले जाएंगे। अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन का बहुत बड़ा सवाल है और पूरी जनता मतलब ये मांग कर रही है कि अगर वो हाथ वाले से होता मुहर वाला। जिस देश ने बनाया उस देश में क्यों नहीं हो रहा? जिस देश ने ईवीएम को बनाया वहाँ बैलेट पेपर्स हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं बैलेट पेपर्स हो रहा है? जो देश ने बनाया उस मशीन को, ईवीएम को बनाया, वहाँ तो बैलेट पेपर्स हो रहा है, यहाँ क्यों मशीन हो रहा है ईवीएम से? अगर एक तरफ देखा जाए तो जनता जनार्दन होती है, तो जनता अगर इतनी दुखी है हमारे भारत देश की, तो क्या कुछ फैसला ले रही है? क्योंकि सामने चुनाव हो रहा है, पहले चरण का हो भी चुका है चुनाव, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने भविष्य को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? हर तरीके से मजबूर हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? सब मजबूर है, क्या करेंगे? सरकार जिनकी वही चले, उनकी चलेगी। अगर एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से हमारा देश था कभी अंग्रेजों के गुलाम था, तो क्या फिर लग रहा है कि उसी तरीके से जो गरीब है वो गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है। भैया क्या महसूस हो रहा है, मतलब भविष्य कैसा हो? गुलाम तो बिल्कुल हो जाएंगे इस बार। अगर 400 पार हो जाएगी तो बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे, 100% श्योर है इस बार। क्योंकि हम लोग को जो हम लोग को आरक्षण मिला है, हम लोग को ये हम लोग का जो शून्य लेवल से इतना लेवल बढ़ा था, ये संविधान का मात्र एक जरिया था, इसी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम लोग किसी भी मतलब सवर्ड हो, कोई भी हो, सबके साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये बराबर का दर्जा केवल संविधान की वजह से मिला, बस यही चीज है। और ये जब इसमें परिवर्तन कर देंगे तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कि जो मतलब इतनी मेहनत की, इतना त्याग किए, जिन्होंने अपने परिवार को जो है बलिदान चढ़ा दिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनकी जो सारी मेहनतें हैं तो सारी बेकार हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर पहले ही जानते थे कि ऐसी ऐसी चीजें कुछ होने वाली हैं साथ में आगे चल के भविष्य में। लेकिन कुछ चीजों को ऐसे लिख के गए हो कि ये लोग, जैसे कि यही परिवर्तन आपको चाहिए तो आपको 400 सीट चाहिए। जैसे अगर उसमें बदलाव करना होगा संविधान में तो आपको 400 सीट प्लस चाहिए। तो इस बार बीजेपी परिवर्तन के लिए ही 400 सीट बोली है कि इसको हमको 400 सीट अगर हम जीतेंगे तभी परिवर्तन कर पाएंगे। और बहुमत तो 273-70 पार वाले पा जाते हैं बहुमत, लेकिन आपको संविधान में परिवर्तन करना है तो 400 सीट आपको लाना पड़ेगा। जैसा चाचा जी बता रहे हैं कि जैसा अगर जो मोदी कहते हो जाता है, वो हो जाता, तो क्या फिर लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ही बन जाएंगे? बस देखिए, हम लोग को बस ये हाथ में यही है कि हम लोग वोट चाहे जिसको दें, लेकिन हमको तो जहाँ तक लगता है कि उसमें खेला तो होता है, बहुत ज्यादा होता है वोटिंग में, खेला बहुत ज्यादा होता है उसमें। और अगर इस बार भी हमको तो इस बार नहीं लग रहा, अगर खेला नहीं होगा तो 100 सीट भी नहीं निकाल पाएगी बीजेपी। और युवा तो बिल्कुल त्रस्त हो गया, एकदम बिल्कुल त्रस्त हो गया। हम लोग उनका कैंडिडेट टाइट रहेंगे, चोरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे हमारे ग्राम आजमगढ़ में 10 सीटें थी, रमाकांत का 10 सीटों हम देखेंगे नहीं चोरी हो पाएगी, 10 सीटों निकाल ले गई सपा। हाँ, 10 में एक सीट नहीं पाई बीजेपी आजमगढ़ से। अब टाइट रहे यहाँ कैंडिडेट, जहाँ जमा थी वहाँ लोग पहरा दे रहे थे, बैठे थे वहाँ रातों दिन जब तक गिनती नहीं हो गई, लाठी डंडा लेके सर। हाँ, और 10 सीट जो ले गई, ये सीट नहीं पाई आजमगढ़ से 10 सीट में बीजेपी। तो वैसे लोग टाइट रहेंगे तब काम हो। इसी अब आजमगढ़ जिला दबंग जिला था ये है, और हर जिला में तो इस तरीके तो लोग ना मिल पाए हैं जो तरीके से आजमगढ़ में है। जेल कैद है, के जेल कैद हैं, के जेल कैद हैं भैया। अगर देखा जाए तो जेल का तो इस समय जो मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े जो सांसद हैं वो भी चले जा रहे हैं। केजरीवाल जो कि दिल्ली में तहलका मचाए हुए थे,
केजरीवाल भी चले गए अभी जेल 2 दिन पहले छूट के आए हैं केजरीवाल। 2 दिन पहले छूट के आए हैं केजरीवाल। तब तक तो जो होना था वो सब हो गया। नहीं, वो जो है अकेले के दम पे पूरे बीजेपी को हिला के रखे थे। दिल्ली में घुसने ही नहीं दिए। लगभग उनको 10 साल हो गया शायद वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। लगातार दो सत्र से वो लोग वहाँ पे हैं और बीजेपी वहाँ पे नहीं आ पा रही है। इसलिए उन लोगों ने खेला किया है उनके साथ। बहुत बड़ा साजिश किया है उनको अंदर करने में। अब छूट के तो आए हैं, देखो शायद कल उनका भाषण भी था, अभी देखे नहीं उनका पूरा भाषण। और हमको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि जैसे जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ सिलेंडर 500 रुपए मिल रहा है, 450 रुपए मिल रहा है दक्षिण भारत की तरफ। और ये भी बोल रहे हैं कि हम अगर इस बार आ गए हैं तो हम सस्ता कर देंगे। अगर आप सस्ता कर सकते हैं तो आप अब तक क्यों नहीं किए? मतलब 10 सालों के बीच में जो बढ़ता चला गया इसका दाम, आप तो क्यों नहीं किए? अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आपको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। जी। यही चीज आप पहले कर देते। अब चुनाव आ गया तो 1172 रुपए था सिलेंडर, उसको 972 रुपए कर दिए। बोले हमने अपनी बहनों को 200 रुपए का छूट दिया है। 200 का छूट दिया तो अपनी बहनों को 200 रुपए का छूट दिया है, लेकिन 450 सिलेंडर जो बढ़ा के आपने अभी भी 972 रुपए किया है, उसका हिसाब कौन देगा? जी। सब लोग तो सबको तो यही लग रहा है कि बीजेपी 1150 से हमको 200 रुपए छूट देती, लेकिन इधर 400 रुपए बढ़ाई है, उसका हिसाब कौन देगा? ये भी तो बड़ा है। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी इतना तो समझ ही रही है ना कि आखिर नहीं समझ रही, जनता भी नहीं समझ रही है। आप उनको तो केवल बस एक ही चीज है, राम मंदिर की बस। कुछ भी पूछो बस राम मंदिर। हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये चीज तो बिल्कुल गलत है। मतलब ये नारा लगता हर जगह कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए देवी देवता सबके होते हैं जी, लेकिन इंसानियत जो चीज है सबके लिए अनिवार्य है। क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ये सबको देखना चाहिए। जी। अब आप उस लायक हैं, आप बड़े लेवल में हैं, इसका मतलब आप ऐसे करेंगे तो ये ठीक नहीं है। हम ज्यादातर हर जगह गरीब ही लोग पिसा रहे हैं। जी। उनके बच्चे हर जगह, बाकी तो सीटें अभी हम 2021 के पेपर में एसआई का पेपर दिए थे पुलिस वाला। जी। और उसमें दिए थे, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसमें इतनी धांधली हुई थी उसका कोई जांच नहीं हुआ अभी तक। जी। पुलिस वाले में हम लोगों ने जोर दिया, लखनऊ जाके हम लोगों ने धरना दिया है इस बार, तब जाके हम भी गए थे, तब जाके थोड़ा वहाँ पे काम हुआ है। 2 दिन के बाद तीसरा दिन चलता है, उसके दोपहर में तब जाके योगी जी बोले हैं कि हमने परीक्षा निरस्त कर दी है। अगर देखा जाए, अगर युवाओं का दिल तोड़ करके जो है अगर भाजपा चाहे विकास करना, तो कब तक आखिर में अब की बार कुछ कर सकती है, लेकिन फिर किस तरीके से कर पाएंगे? जो युवाओं उनके तो हाथ में भविष्य है हमारे देश का। उनको केवल धर्म से चुनाव लड़ना है बस। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हमें ये नहीं समझ रहा 80% लोग हिंदू हैं और 20% लोग मुस्लिम हैं, तो बताइए 20% लोग 80% लोगों को कैसे दबा के रख पाएंगे? आप ही बताइए हमको। 20% लोग 80% कैसे दबा के रख पाएंगे? ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है पूरा भारत जी, तो मुस्लिम कैसे ज्यादा इसमें ज्यादा कैसे हो जाएंगे? कैसे आपके ऊपर वो दबा के रख पाएंगे आपको? वो लोग सच में बताएं तो वो भी इंसान है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे भी मित्र हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है वो लोग। अगर देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए हिंदुओं की क्या दशा, आपने कभी उस पर देखा, कभी विचार किया? पाकिस्तान में वहाँ पर तो हैं, लेकिन अब जो वहाँ पे हैं हालांकि वहाँ उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हम पाकिस्तान के बारे में, लेकिन अभी हम हर चीज कंपेयर पाकिस्तान से क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। वो हमारे अंदर से निकल के गया है, हम उससे कंपेयर करेंगे? वो हमसे पिछड़ा क्षेत्र, हम उससे कंपेयर करेंगे? अरे कंपेयर करना हो तो हमको, हमारा देश विकासशील में आ रहा था, विकसित नहीं हुआ था, विकासशील में आ रहा था ना, विकासशील में आ रहा था, लेकिन अब उससे भी लेवल उसका गिर गया है। जैसे मतलब जातिवाद फैला करके जो है हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है। बस वही चीज हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं बस। वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, अगर हमको अपनी सनातन धर्म को बचाना है तो हमें भाजपा को लाना है, बस यही सबके दिमाग में चल रहा है और घोर के वही डाल दिए हैं पूरी तरीके से। अगर देखा जाए जो सवर्ण है, बैकवर्ड है, सब जो है मतलब इसी में जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, बस यही चीज है। क्योंकि वो लोग इसलिए बोल रहे हैं ना कि वो लोग पहले भी जीते खाते थे अच्छे तरीके से, आज भी उन लोगों का वो लेवल वही है, लेवल वही है। हम लोगों को थोड़ा सहारा मिल गया बसपा को आने से, थोड़ा सहारा मिल गया था, उससे पहले इंदिरा गांधी ने थोड़ा ये प्लाट सब दिया था, उससे सहारा मिल गया। बाकी तो बीजेपी में तो कुछ नहीं मिला, हम लोग को जा ही रहा है केवल एक तरफ से, कुछ नहीं मिला। 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत है? बोल रहे हैं हमारे देश में गरीबी नहीं है, लेकिन आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, क्या वो गरीबी के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं? आपको ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? दे तो रहे आप 80 करोड़ लोगों को ना राशन, अगर गरीब नहीं होता तो राशन देने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो राशन मत दो, हमको उस लायक कर दो, हम राशन खुद खरीद खा लेंगे। हम किसान हैं, हम उतनी मेहनत करना जानते हैं खेतों में, हमें 5 किलो जरूरत नहीं है। हमें ऐसा करो हम 50,000 कमाए, 5 किलो तो ऐसे आ जाएगा।
तो 5 किलो हम 5 किलो की अब बहुत लोग हैं, हमको बस खाने को मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, हम वोट तो उसमें उन्हीं को देंगे। बहुत क्षेत्रों हमने भी देखा है, जैसे आप लोग ऐसे चल के खुले तौर पे दिखा रहे हैं, हालांकि बताएं इसकी पत्रकारिता में सच्चाई तो बस आप ही लोग दिखा रहे हैं, केवल जो रोड पे जाके गांव में जाके दिखा रहे हैं। बाकी जो जो राष्ट्रीय जो न्यूज चैनल है, जो राज्य वहाँ बैठे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आप अगर बात करेंगे हमसे, अगर हम बीजेपी का नाम ले रहे हैं तब तो बिल्कुल किसी से मतलब नहीं, आप पूछते रहेंगे हमसे। लेकिन जैसे ही हम किसी साइड की थोड़ा बीजेपी साइड के किसी और बारे में बता दिए या फिर बेरोजगारी की बात कर दिए, तुरंत आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तुरंत हट जाएंगे वहाँ से, तुरंत हट जाएंगे वहाँ से। मतलब जो वास्तव में हकीकत है, अगर एक तरीके से देखा जाए, जो मीडिया है, जो मतलब पत्रकार लेवल, मतलब चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे देश में। अगर यही लोग अगर सही तरीके से नहीं कार्य दिखाएंगे फिर तो जो देश का भविष्य वो अंधकार में चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, शायद जवाहरलाल नेहरू नहीं, कोई प्रधानमंत्री बोला था कि जिस दिन मीडिया के हमसे सीधा सवाल करेगी कि आपने क्या किया है, उस दिन हमारी मीडिया सच में मीडिया कहलाने के हक में पूरी तरीके से हो जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री जाके जिस दिन आप सवाल कर लिए, हमें समझ नहीं आ रहा कि 10 साल से मोदी जी हैं सत्ता में, एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिए हैं कभी कि हमने किया क्या है। केवल मुंह से बोलते हैं कि जाके वहाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, आखिर जमीनी तौर पे कुछ है नहीं। आप सब भी देख रहे हैं जमीनी तौर कुछ नहीं है, लेकिन भाषण में तो बहुत ऊंची बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। महंगाई तो बिल्कुल चरम सीमा पे है, बिल्कुल महंगाई। और हमारे कॉपी किताब पे कभी जीएसटी नहीं लगती थी, अब उस पर भी हम 18% जीएसटी देते हैं। ये तो दुखद बात है। ये गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, जहाँ पर शिक्षा ही जो है देश की मतलब भविष्य अगर देखा जाए तो शिक्षा पर ही निर्भर है। अगर गरीब बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे तो फिर उनकी जो गरीबी है वो बढ़ती ही जाएगी। और ये चीज क्या ना, पेट्रोल और जो शराब वाली चीजें हैं, ये सब शराब को तो छोड़ दीजिए, ये तो हानिकारक है ही। पेट्रोल को अगर हम जीएसटी में रख दें, सही बताएं तो उसका मूल्य जीएसटी में अगर आते ही 45 रुपए लीटर हो जाएगा, लेकिन उसको आप लोग बाहर रखे हैं जीएसटी में 2-3 चीजें बाहर रखी गई है। तो जीएसटी में हमें समझ नहीं आया कि कॉपी किताब आप जीएसटी में क्यों जोड़ दिए। आपको सबसे भारी वही लग रहा था क्या? बच्चों का पहला चीज वही है जिससे वो आगे बढ़ेंगे, उसका उनका समझ लीजिए उनका पायदान वही है, लेकिन उससे भी 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। मतलब मेन औजार था लड़ने का, बच्चों का औजार वो था। इधर जो है मतलब जो जुआ है उनका, मतलब बेरोजगार, मतलब जो अगर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं उधर वो भी खतरे में। इधर जो शुरू है, जो न्यू है, न्यू में भी जो है खतरा है। और किसानों के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन 5 बिस्सा गेहूँ खा जा रहे हैं सब लोग। ये जो छोड़े हैं सबको, साण वाली अभी सच बताएं, हम अभी ठंडी की बात कर रहे हैं, कम से कम 50 से कम नहीं होंगे यहाँ पे। 50 से कम नहीं होंगे। हम तो यहीं रहते हैं आज लगभग साल भर से, 50 से कम नहीं रहते यहाँ पे। तो बताइए हमको 50, हम अपना 5 बिस्सा गेहूँ खिला के 5 किलो राशन लेंगे? ये तो गलत बात है ना। और बोलते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन फंड भी उन्हीं से लिया है। 200 करोड़ रुपए लिए हैं फंड उन्हीं से जा करके। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाए थे ना, उन्हीं से लिए हैं 200 करोड़। और यूरिया तो दाम तो पूछो मत, उसका भी यूरिया का दाम बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया, दाम बढ़ गया, घट गया। जी बिल्कुल, वजन 45 किलो हो गया है, 45 किलो हो गया 50 से, और दाम बढ़ गया है। और सच बताएं तो हमारे जो किसान भाई जो अपनी फसल का जो उनका मूल्य होना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं मिलता उनका मूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है देखिए हमारे बीच में भाई साहब आए, इनसे भी जानना चाहेंगे हम थोड़ा। अरे कुछ तो बोली है, इतना बढ़िया गमछा ले हैं जो है। अरे कुछ दो, जब आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे लोग जान पाएंगे कि आखिर में देश में क्या हो रहा है, सामने चुनाव है। हम क्या बोलिए, समझ में